जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ का, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्लियर है? आज का जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, तो इसके पहले हम रिकॉल कर लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि बेसिक डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है। तो अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं, इनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो बेसिक डिफरेंशिएशन जिन बच्चों ने अभी तक वीडियोस को फॉलो नहीं करा है वो पिछले वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करके उसको कंप्लीट करके देन इस लेक्चर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट्स आपको ईजिली समझ में आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएंगे। क्लियर है? तो आपको उसको बेसिक फार्मूले से याद होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ पर क्लियर होनी चाहिए जो हमने बेसिक डिफरेंशिएशन में सीखा था। क्लियर है? तो थोड़ा सा हम चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। बात करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब होता है सिंपल बेसिक, जो हमने डिफरेंशिएशन पिछली क्लास में सॉल्व किया है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स हम जैसे सिंपली हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आता है इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि यार जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला उसी फंक्शन का एक बार हम और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो उसका आपका क्या निकल के जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेम थिंग यहाँ पर क्या अप्लाई होती है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हमने एक बार वापस से डिफ्रेंशिएशन करा तो सेकेंड ऑर्डर मिला, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हम वापस से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस बार बार रिकॉल होती जाएगी। तो सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का हम डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात? मतलब आपको यहाँ पर करना क्या है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन जितनी डी वाई बाई डी एक्स से जितनी बार मैक्सिमम पावर है उतनी बार आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसको डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अगर डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है तो आपको 2 बार फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, 3 है तो 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, पावर nth टाइम्स है तो आपको क्या करना है, nth टाइम्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको आपको डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो इसी को प्रोसेस को हमने नाम दे दिया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर इतनी बात? आई थिंक चीज़ें सबको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के एग्जांपल्स के थ्रू हम इस चैप्टर को समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो नाउ द क्वेश्चन इज, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x और आपको क्या फाइंड आउट करना है, शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन 1 - x² टू दी होल पावर 3/2। क्लियर है? मतलब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो गिवन फंक्शन कौन सा आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x का है, और डी वाई अपॉन डी एक्स की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है। तो आपको फंक्शन को कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार। क्लियर हो रहा है? अगर डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर 3 होती तो हम फंक्शन को कितनी बार डिफ्रेंशिएट करते, 3 बार करते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको गिवन क्या है यहाँ पर, नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर है? तो x के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर अभी 1 है तो इसको हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x²। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी, मैक्सिमम 2 है। तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो आपने फाइंड आउट किया है इसको आपको एक बार और इसका डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका ऑर्डर है ना, ये जो आपका फंक्शन लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x²। आप यहाँ तो चाहो क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, या तो आपके पास जो डिनोमिनेटर की पावर उसको न्यूमरेटर में ले जाके अंडर रूट को हटाकर 1/2 में कन्वर्ट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। चाहो तो आप क्वेश्चन रूल लगा लो जो हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है, या तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए।
क्लियर है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर -1/2। क्लियर है। अब आपको पता है यार एक्स टू द पावर एन का डी बाई डी एक्स कितना होता है, एक्स टू द पावर एन का डी बाई डी एक्स होता है एन इंटू एक्स टू द पावर n-1। क्लियर है। चलिए, तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर -1/2 -1। क्लियर। और अभी तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव हुआ है, लेकिन x की प्लेस में हमारा फंक्शन क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आपको फाइंड आउट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर -3/2 इंटू और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -2x। क्लियर है इतना। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो फाइनली जो हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपने पिछली लेक्चर्स में पिछले चैप्टर्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रीड किए हुए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर अप्लाई करना है। आया समझ में, क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जितनी मैक्सिमम पावर होगी हमें उस फंक्शन को उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए।